नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 60+ आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इन्होंने जीवन का एक लंबा समय हाउसवाइफ रहते हुए गुजारा है। पिछले कुछ समय से ये खाना बनाने जैसा कुछ काम कर रही हैं। घर घर जाकर हालातों से परेशान हैं, जानना चाहती हैं कि आगे का बचा हुआ जीवन कैसा है। तो देखेंगे। तरक्की का ग्राफ इनका कुछ इस तरीके का है कि जीवन में कुछ गलत डिसीजन इन्होंने लिए हैं, जैसा कि 2 फिंगर ऊपर की ओर है, शनि फिंगर और सैटर्न फिंगर और सन फिंगर। जब भी इस तरह से 2 फिंगर ऊपर होती है तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई तो अच्छी है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं यह संतान से कष्ट और व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे को लेकर कमी या कोई प्रॉब्लम का संकेत माना जाता है। तो इनके साथ भी ये बात जीवन में फ़िलहाल के समय में काफ़ी फिट बैठती है। सन फिंगर पर कोई निगेटिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि इसका निकला पोर कमज़ोर है, तो इस पर तांबे का छल्ला ये पहन सकती हैं, अच्छे परिणाम होंगे। रिश्ते नातों में इनका अच्छा खासा लगाव है, पिता से, भाई से, बहन से, विशेषकर पुत्र से इनका विशेष लगाव दिखाई पड़ता है। शनि फिंगर की ओर देखेंगे तो शनि फिंगर का निचला पोर थोड़ा सा कमज़ोर है, इस पर लोहे का छल्ला पहन सकते हैं ये। और जब भी इस तरह से आड़ा कट होता है, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि ऐसे लोगों के जीवन में विधवा योग होता है। तो इनके हस्बैंड भी पिछले कुछ वर्ष पहले इस दुनिया से सिधार चुके हैं। तो इस पर काला छल्ला पहने और शनिवार को हो सके तो शनि मंदिर जाएं, अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी सी अलग होकर भी चल रही है फिंगर, तो इनका थोड़ा सा जिद्दी नेचर वैवाहिक जीवन को लेकर ज़रूर रहा होगा अवश्य ही, लेकिन अपनी बात मनवाने में सक्षम ये ज़रूर हैं। घर परिवार में भी अच्छा खासा इनका दखल ज़रूर होगा। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को अगर ये बढ़ाना चाहती हैं तो इस फिंगर पर एक पीतल का या सोने का रिंग पहन सकती है। थंब जिस तरह से पीछे की ओर घुमा हुआ और मांसल है, और जिस तरीके से बुद्धा आई है, अच्छा खासा संतान सुख इनके जीवन में ज़रूर रहा होगा। और इनके रिश्ते नातों का दायरा, सामाजिकता का दायरा काफ़ी विस्तृत जरूर रहा होगा। रिश्ते नातों में इनकी पूछ परख अच्छी खासी जरूर रही होगी। चतुराई चालाकी का स्तर भी इनका काफ़ी अच्छा जरूर रहा होगा। सारे पर्वत अगर देखेंगे तो बुध पर्वत को देख के कह सकते हैं कि रुपए पैसे की कमी तो निश्चित रूप से है इनके जीवन में। अगर आप इस पूरे हाथ को एक तरह से देखें तो यहाँ से बनता हुआ कुछ ब्रेक लेता हुआ एक तरह से शुक्र वलय भी है, जो ऐसी स्थिति में जब शुक्र वलय होता है इनकम्प्लीट के साथ, तो फिर यह व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, मूडी बना देता है, सुख सुविधाओं के प्रति कमी ला देता है, और विशेषकर मानसिकता व्यक्ति की स्थिर नहीं रह पाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन प्राय ऐसे लोगों के डामाडोल स्थिति में देखे जाते हैं। सन को देखते हैं तो सन दबा हुआ है, लेकिन जिस उम्र पर हैं ये रेखाएं निश्चित रूप से कुछ अच्छे प्रभाव भी आने वाले समय में देंगी। कहने का मतलब कुछ ऐसे क्रियाकलाप होंगे आने वाले दिनों में, भले ही वह पुत्र के मार्फत क्यों ना हो, कि आपका समाज में नेम फेम जरूर होगा। शनि को देखते हैं तो शनि फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा उभार लिए हुए है, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मछली सी आकृति बनती हुई लगती है। इन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं इनके बारे में कि ये तंत्र मंत्र विद्या करती हैं, तो ये बातें किस हद तक आपके हिसाब से सच है। तो मेरे हिसाब से ये बात सच नहीं है, जिसके कारण अगर मैं आपको गिनाऊं
तो आप देख सकते हैं आपके निम्न मंगल में कोई उस तरह के चिन्ह नहीं है जिस तरह के निगेटिव चिन्ह चाहिए होते हैं इस तरह की तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए। ना ही तो आपका थंब उस तरीके का है, ना ही आपकी उंगलियां उस तरीके की हैं, और ना ही तो केतु पर वैसे कोई दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं है कि कोई कह सके आपको कि आप तंत्र मंत्र विद्या जानती है। हाँ, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि आपकी हो सकती है, लेकिन वो विद्या सात्विक होगी। गुरु को देखते हैं तो गुरु पर इनकम्प्लीट गुरु वाले भी है, तो धार्मिक आस्था आप जरूर रखती हैं। आप आस्थावान हैं, अच्छा संतान सुख आपके जीवन में अपने आप को जरूर मिला है। निम्न मंगल पर उभार भी अच्छा खासा है। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई राहु रेखा है। तो आपके हस्बैंड ने कोई काम शुरू किया होगा 30+ की आयु में, जिसका सहयोग जिसमें सहयोग उनको मिला होगा घर परिवार से, लेकिन अपेक्षित सफलता वो अर्जित नहीं कर पाए होंगे। इस बात का संकेत ये राहु रेखा निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा ये दे रही है। शुक्र को देखते हैं तो स्पेस अच्छी है और खड़ी रेखाएं भी हैं, तो निश्चित रूप से आपके सपोर्ट में लोग हमेशा खड़े रहे हैं और रहेंगे भी खड़े, ये दिखाई पड़ती है बात। संजीवनी रेखा भी है, कुछ ब्रेक लेकर चलती हुई, लेकिन कैसा भी विपरीत समय रहा होगा जीवन में निकल गया होगा। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, भले ही कुछ ब्रेक हो सकते हैं सुख सुविधाओं में, कुछ समय के लिए आप मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशान भी रही हो, ऐसे चांसेस बने हों, लेकिन कोई लंबे समय तक आपको परेशानी हो ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं है। केतु पर मछली है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। धार्मिक आस्थावान होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ ऐसे लोग आस्थावान भी हो जाते हैं। इंश्योरेंस का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। मणिबंध रेखाएँ भी काफ़ी बढ़िया इनकी चल रही हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। निम्न मंगल को स्पेस थोड़ी सी कम है, तो निश्चित रूप से यात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। और बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, फिर भी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसे कोई आपके जीवन में मौके ज़रूर आए होंगे, लेकिन बहुत अधिक कोर्ट कचहरी में आप कभी फंसे नहीं होंगे या कोई बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ी होगी। आपके हाथ में सीमेन लाइन्स है ये, और निश्चित रूप से आप भावुक अवश्य ही है। ऐसे लोग भावुक होते हैं जब भी सीमेन लाइन्स होती है, और वह हृदय रेखा में मस्तिष्क रेखा जब समाहित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोग भावुक हो जाते हैं। वैसे भी आपकी भाग्य रेखा भी है जो केतु से निकलकर शनि की ओर जाती हुई है, और उसका हल्का सा झुकाव गुरु की ओर ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में लोग रिश्ते नातों को अहमियत ज़्यादा देने लगते हैं, और भावुकता के चलते ही बहुत से गलत डिसीजन लेते हैं, और इनको बाद में पछतावा भी होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनकी सीमेन लाइन पर ये यव अच्छा खासा लंबा यव दिखाई पड़ रहा है, जो आयु के मध्य 35 से लेकर तो इस समय तक भी ऐसी कोई समस्या जो लंबे समय तक 20 वर्ष से चल रही समस्या, कोई आपको मानसिक रूप से काफ़ी परेशान किए हुए थी, इसका समाधान कुछ वर्षों पहले ही अवश्य ही हुआ होगा। बहुत बार ऐसी समस्या आर्थिक या संपत्ति से मामलों से जुड़कर देखी जाती है। कोई समस्या चलती है बहुत लंबे समय तक, फिर उसका समाधान भी होता है। तो इस बात का प्रमाण ये अच्छा खासा बड़ा यव दे रहा है। साथ ही ये रेखा इसे मान सकते हैं आप मस्तिष्क रेखा का टुकड़ा भी मान सकते हैं। चंद्र की ओर देखता हुआ तो व्यक्ति भावनात्मक होते हैं, और जैसे ही उम्र बढ़ती है, जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक भक्तिभाव वाले भी हो जाते हैं। जीवन रेखा भी आपकी अच्छी खासी लंबी है, और जिस उम्र पर हैं आप, ये यहाँ पर है आप फिलहाल, तो पिछले कुछ वर्ष आपके लिए अवश्य ही दुविधा भरे रहे हैं। यहाँ पर हल्की सी पड़ती हुई रेखा है, तो स्वास्थ्य से परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानियों से आप पिछले कुछ वर्षों से जूझ रही हैं, और आगे आपकी लाइफ अच्छी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइन कंटिन्यू है फिर से इस टूटी हुई रेखा के
बाद आपकी लाइफ कंटिन्यू है। एक अच्छा खासा धन त्रिकोण कंप्लीट होते होते रह गया। इस उम्र में भी धन त्रिकोण कंप्लीट नहीं है तो निश्चित रूप से रुपया पैसा आप जोड़ पाने में असक्षम साबित जरूर हुई होगी। वैसे भी ये गैप जब होती है तो रुपया पैसा हाथ से निकल जाता है। घरेलू खर्चों की वजह से, पुत्रों से संबंधित कोई समस्या की वजह से, रिश्ते नातों की कोई समस्या की वजह से कोई ना कोई खर्चे बने रहते हैं और रुपया पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये धन त्रिकोण ऐसे संकेत देता है। जब भी इनकम्प्लीट होता है धन त्रिकोण तो फिर रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें ज़रूर होती हैं। आप अगर चाहें तो राहु के उपाय कर सकती है। आवारा कुत्तों को ब्रेड बिस्किट जो भी आप खिला सकें। यह एक राहु का बहुत सारा उपाय है। भिखारी, गरीब, बुजुर्ग, फकीर, साधु संत, मुसाफिर, बुजुर्ग जितने भी होते हैं इनसे अगर आप रवैया अच्छा रखती हैं तो राहु इससे मजबूत होता है। आपका सवाल था कि आगे हेल्थ कैसी रहेगी, तो जैसा कि बताया मैंने, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी आगे भी चल के कोई गंभीर समस्या, और आप अपने जीवन के अंतिम समय तक सक्रिय रहोगे। इस तरीके का हाथ आपका दिखाई पड़ रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भक्ति भाव भी अभी आपका बढ़ेगा। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी आपकी बढ़ सकती है। सूर्य आपका निगेटिव है तो सूर्य के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। लाल फूल के वृक्ष का पूजन करें आप। लाल फूल का वृक्ष या पौधा रोपण भी आप कर सकती हैं। इससे भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्यदेव को जल अर्पण भी अगर आप करती हैं उससे भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में सबसे पहली समानता ये कि सीमेन लाइन है, तो आप थोड़े इमोशनल प्रवृत्ति के हो। भाग्य रेखा आपकी उसी तरीके से गुरु की ओर जाती हुई, तो आप भावनात्मक हो। रुपये पैसे की अहमियत रिश्ते नातों के आगे आपके लिए नहीं है। ये फिंगर हटकर चल रही है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा आपके मनमुटाव अवश्य ही रहा होगा। रुपया पैसा आपके हाथ में फ़िलहाल की उम्र में भी नहीं है। जोड़ पाने में आप असक्षम साबित हुई हैं क्योंकि धन त्रिकोण इस हाथ में भी कंप्लीट आपका नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही छोटा सा धन त्रिकोण बिल्कुल ये कि जीवन यापन भी न चल सके ठीक तरीके से, कुछ इस तरह का ये धन त्रिकोण दिखाई पड़ रहा है। थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है तो सामाजिकता का दायरा आपका अच्छा है। चतुराई चालाकी आपके जीवन में अच्छी खासे प्रमाण में दिखाई पड़ रही है। संजीवनी रेखा अच्छी खासी लंबी है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप महसूस कर रही होंगी कि कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है। पुराने रिश्ते नाते या जो सहयोगी या बहुत जिससे आपका लगाव रहा होगा वो सारा कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है, क्योंकि संजीवनी रेखा आपके जीवन रेखा से दूर होती चली जा रही है। फिर भी कोई ना कोई आपके साथ हमेशा आपकी समस्या में खड़ा रहता है। ये दोनों हाथों से बात दिखाई पड़ रही है। इस हाथ में आपका चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ता है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकती हैं, इससे भी सकारात्मकता आएगी। और उस हाथ को देखकर जो उपाय बताए मैंने आपको, सूर्य का उपाय, राहु का उपाय, उसको आप जरूर करें। और चंद्र का उपाय तो आप अवश्य ही करें। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आप जरूर करें। इस हाथ में मणिबंध रेखाएं अच्छी प्रभावशाली है, तो चिंता का विषय नहीं है। मुसीबतें कुछ समय के लिए आपके जीवन में आ सकती हैं, आई होंगी और आती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में मुसीबतें नहीं रहेंगी। कुछ इस तरह का आपका एनर्जी लेवल वाला हाथ है। आपके दोनों हाथों में अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो आपके एनर्जी का लेवल इस उम्र में भी बना हुआ है। जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं होती है तो व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर अच्छा खासा जरूर होता है। इस हाथ में भी आड़ाकट है, तो वैधत्व के चिन्ह के रूप में इस आड़ेकट को देखा जाता है। तो आपके साथ तो बात अवश्य ही है कि जैसा कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो गया है। इस फिंगर पर भी तिल है, जैसे उस फिंगर पर था निचले पोर पर, इस पर मध्यम पोर पर तिल दिखाई पड़ रहा है। तो व्यवहारिक रूप से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा रिश्ते नातों को लेकर, और विशेषकर रुपये पैसे को लेकर। ये दोनों हाथों से आपके बात दिखाई पड़ती है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होती हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जरूर होते हैं।
दोनों हाथ को देखकर फिर से एक बात कह दूं कि स्वास्थ्य संबंधित कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होगी, और ना ही तो रुपये पैसे संबंधित कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या आपको इस उम्र में भी होगी। जीवन यापन आपका चलता रहेगा। कुल मिलाकर खा पी कर सुखी रहने वाला हाथी दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।